नमस्कार, मेरा नाम है राजेश आवगड़े। आज इस वीडियो में जो योग मुद्रा है वो हम लोग सीखने वाले हैं। योग मुद्रा में कल हमने सीखे थे बैठक स्थिति के आसन। उसमें कुल मिलाकर 6 आसन हमने देखे थे। उसमें पहला था पद्मासन, फिर पर्वतासन, भद्रासन, वज्रासन हमने देखा था। उसके बाद उष्ट्रासन देखा था और शशांकासन देखा था। उसी कड़ी में हम लोग उसके आगे वाले आसन देखने वाले हैं। कल हमने 6 आसन देखे थे, आज हम लोग और 4 आसन देखने वाले हैं। तो आज कौन कौन से आसन देखेंगे आइए देखते हैं। ओके, बैठक स्थिति के आसन में, योगासन में आज आसन करने से पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करेंगे। और बैठक स्थिति के आसन में हम लोग आज देखने वाले हैं वह है योग मुद्रा। वो कैसी है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले मार्जरासन। मार्जरासन मतलब बिल्ली, तो वैसा एक आसन है। उसके 2 भाग है, मार्जरासन 1 और मार्जरासन 2। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अर्ध वक्रासन, तो वो भी दाहिनी ओर से और बाईं ओर से दोनों तरफ से आपको आज सीखने के लिए मिलेगा। और आखिर में आज हम लोग करने वाले हैं सिंहासन। तो ये कौन से आसन है, कैसे करना है, उसका सबका अभ्यास आज इस वीडियो में हमें करना है। ओके, बैठक स्थिति का पहला आसन हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा की शुरुआत वज्रासन से होगी। योग मुद्रा शुरू। अब धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे लेकर जाना है। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ना है। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमने नीचे झुकना है, कमर में झुकना है और हमारा कपाल, मस्तिष्क जो है वह ज़मीन को स्पर्श करना है। हमारे कंधे लूज छोड़ देना है। इसी अवस्था में कुछ क्षण हमें रुकना है। अब धीरे धीरे ऊपर आना है। ध्यान में रखना कि जब आप ये आसन करोगे तो हमारी सीट ऊपर आने की संभावना होती है, उसको नीचे ही रखना है। अब धीरे धीरे हाथ को छोड़कर घुटने पर दोनों हाथ रखना है। इस आसन का नाम है योग मुद्रा। ये योग मुद्रा आसन जो है वह पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। गैस, अपचन, बद्धकोष्ठता इन विकारों को दूर करता है। पचन क्रिया को बढ़ाता है तथा डायबिटीज, मधुमेह को नियंत्रण करने में ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ओके, बैठक स्थिति में अगला आसन हम लोग करने वाले हैं मार्जरासन। मार्जरासन मतलब मराठी में मांजर, हिंदी में बिल्ली। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। इसके बाद मार्जरासन भाग 1 हम लोग करने वाले। उसके लिए पहले पूर्व स्थिति हमें लेना है। पैर में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो लेना है वो नाप कर लेना है। 1 हाथ का फासला, वो लेने के बाद दोनों कोनी से इतना डिस्टेंस लेना है और फिर हाथ के तले पर आपने अपने शरीर को बैलेंस करना है। ये हो गया मार्जरासन की पूर्व स्थिति। अब भाग 1 के लिए हमने अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाना है और रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर खींचना है, इस प्रकार से। ये हो गया मार्जरासन भाग 1। अब मध्य में आना है। अब हम लोग इसी से करने वाले हैं मार्जरासन भाग 2। हमने अपनी गर्दन को नीचे लेके जाना है, ठोठी को छाती से स्पर्श करना है और पीठ को ऊपर की तरफ उठाना है। रिलैक्स, फिर से मध्य में आना है। भाग 1 और भाग 2 ये आपको और एक बार मैं बता रहा हूँ। भाग 1 हमारी रीढ़ की हड्डी को अंतर्वक्र स्थिति में लाता है और भाग 2 रीढ़ की हड्डी को बहिर्वक्र स्थिति में लाता है। रिलैक्स, फिर से वज्रासन में आना है। ओके, मार्जरासन आसन जो अभी हमने किया उससे एक बार हमारी रीढ़ की हड्डी अंतर्वक्र तथा एक बार बहिर्वक्र इस अवस्था में थी। हमारे जो फेफड़े थे वो एक बार आकुंचन तथा एक बार प्रसरण हुए। तो फेफड़ों की क्षमता इससे अधिक बढ़ती है। पेट दर्द या फिर कमर दर्द जो है इससे, इस आसन से हमें छुटकारा मिलता है। ओके, बैठक स्थिति का अगला आसन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है
अर्धवक्रासन। अर्धवक्रासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ शरीर से नज़दीक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्धवक्रासन। अर्धवक्रासन शुरू, दाहिना पैर उठाना है, एक, वो बाएं पैर के घुटने के उस पार रखना है। 2, बायां हाथ उठाकर उसका कोहना दाहिने घुटने के उस पार लेकर ज़मीन पर स्पर्श करना है। दाहिना हाथ पीछे लेकर जाकर रीढ़ की हड्डी के नज़दीक रखना है। 4, गर्दन पीछे। ये हो गया अर्धवक्रासन। रिलैक्स। 1, गर्दन सीधा, 2, दाहिना हाथ सीधा, 3, बायां हाथ सीधा, 4, दाहिना पैर सीधा। अब यही प्रकार हम लोग बाएं पैर से करेंगे। 1, बायां पैर उठाकर दाहिने पैर के घुटने के उस पार रखना है। दाहिना हाथ उठाकर उस दाहिने हाथ का कोना बाएं घुटने के उस पार लेकर ज़मीन को स्पर्श करना है। बायां हाथ पीठ के पीछे, रीढ़ की हड्डी के नज़दीक। 4 को गर्दन पीछे। रिलैक्स। 1, गर्दन सीधा, 2, बायां हाथ सीधा, 3, दाहिना हाथ सीधा और 4, बायां पैर सीधा। रिलैक्स पोजीशन, पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, लंबा सांस। अर्धवक्रासन से हमारे मेरुदंड को ट्विस्टिंग मिलती है, तो इसके वजह से कमर की जो चर्बी है वह कम होने में ये लाभदायक आसन है। यकृत, पीला, इनके लिए भी ये बहुत लाभदायक आसन है। हमारी पेट की सेहत बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ओके। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए वज्रासन में ही आपने बैठना है और उसके बाद इसकी स्थिति लेनी है। वज्रासन के लिए, वज्रासन में आपने अपने पैर में डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस लेने के बाद अपने दोनों हाथ जो है वह अंदर की ओर लेना है। ये पोजीशन है उसकी। ये पोजीशन के बाद अब हमने अपनी जीभ बाहर लेनी है। पहले आंखें बंद करना है, लंबा सांस अंदर लेना है और सांस छोड़ते वक्त हमने जीभ को बाहर लेना है और आंखें खोलना है। आंखें बड़ी और जीभ को बाहर लेना है। रेडी? रिलैक्स। ओके। सिंहासन जो अभी हमने किया, ये हमारे गले के टॉन्सिल के लिए वो बहुत ही लाभदायक आसन है। चेहरे को फेशियल करने की ज़रूरत इस आसन से नहीं होती। चेहरा अधिकतम तेजस्वी होता है। उसके बाद जो तोतरे बोलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है। कान के रोग के लिए भी ये लाभदायक है और त्वचा इससे प्रसन्न होती है। इस प्रकार से बहुत लाभदायक आसन है। बैठक स्थिति के कल हमने 6 आसन देखे थे और आज 4, कुल मिलाकर 10 आसन अब तक हमने सीखे। कल और अधिक आसन हम लोग सीखने वाले हैं। मेरी आशा है कि आप घर पर इन सभी आसनों का सराव करेंगे और मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजेंगे। धन्यवाद।